2017 से 2024 तक जितनी भी सुपरहिट मूवीज आई है वो साउथ सिनेमा की तरफ से आई है। वही बॉलीवुड तो इन सालों में मानो आसपास भी नहीं है। 2017 में मूवी आई थी बाहुबली। 2018 की बात करें तो रोबोट 2.0। वही 2020 में पुष्पा, 2022 में आरआर और केजीएफ चैप्टर 2। वही 2023 में एक मूवी चली थी बॉलीवुड की जवान। 2024 के खत्म होते होते फिर से बाजी मारी साउथ की मूवी पुष्पा 2 ने। एक दौर था जब पूरे इंडिया में सिर्फ बॉलीवुड को ही जाना जाता था। जहाँ नेशनल अवार्ड्स मिल रहे थे बॉलीवुड को, इंटरनेशनल लेवल पे गिना जा रहा था बॉलीवुड इंडस्ट्री को। ठीक इसी दौर में साउथ सिनेमा और छोटे रीजनल मूवीज को कोई देखना पसंद नहीं करता था। उल्टा उनके एक्शन मूवीज का लोग मजाक बनाते थे। लेकिन टाइम की एक खास बात है दोस्तों, जैसा भी हो बदलता जरूर है। हाल फिलहाल बॉलीवुड मूवीज तो बना रहा है, लेकिन कमाना तो दूर की बात, बॉलीवुड मूवीज में लगाया हुआ पैसा भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे बहुत से कारण है। चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन से मेन कारण है जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना बड़ा डाउनफॉल आया है। सबसे पहला कारण है कि बॉलीवुड वालों ने मूवीज देखने वाले यानी हम ऑडियंस को हलवा समझ के रखा है। यानी कि ऑडियंस को जो भी परोसेंगे ऑडियंस उसे डाइजेस्ट कर लेगी। और तो और उन्हें लगता है ऑडियंस मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि एक्टर के लुक और उनके फेवरेट एक्टर पे फोकस करती है। लेकिन बॉलीवुड वालों को ये नहीं पता है कि आज की ऑडियंस मूवी को पूरी डिटेलिंग से देखती है। यानी कि ऑडियंस को थोड़ी भी भनक लग जाए कि मूवी रीमेक है या फिर बना बनाया हुआ परोस रहे या फिर मूवी की स्टोरी में बिल्कुल भी दम नहीं है, तो लोग मूवी को सीधा स्किप कर देते हैं। और शायद बॉलीवुड इस बात से अभी भी अवेयर नहीं है। इसके अलावा मैंने ये भी बात नोटिस की है कि बॉलीवुड में मूवी को रिलीज करने की टाइमिंग भी डिपेंड करता है कि मूवी कौन से हीरो की है। यानी अगर मूवी सलमान खान की है तो ईद में रिलीज होगी। अगर मूवी अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन की है तो दिवाली या नवरात्रि में रिलीज होगी। वही बात करें साउथ मूवीज की तो उन्हें अपनी मूवी की स्टोरी पे पूरा भरोसा होता है। यानी कि उन्हें अपनी मूवीज को रिलीज करने के लिए कोई भी त्योहार की तारीख की जरूरत नहीं होती है, बल्कि साउथ वाले जिस तारीख को भी मूवी रिलीज करते हैं वही तारीख उनके लिए त्योहार बन जाती है। दूसरा कारण है बॉलीवुड मूवीज का कंटेंट। कंटेंट के नाम पे ऑडियंस को कुछ भी दिखाते हैं, जिसमें न्यूडिटी या लड़कियां सिगरेट पीती दिखेंगी। कपड़े जितने छोटे हो सके उतने छोटे, यानी जितना गिर सको उतना गिर के बताएंगे। मूवी में स्टोरी के नाम पे कुछ नहीं होता है, लेकिन हर मूवी में एक आइटम गर्ल जरूर होती है। यानी कि इसके बिना बॉलीवुड की मूवी सुपरहिट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बॉलीवुड अपनी मूवीज में वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा दिखाता है। यानी कि बॉलीवुड मूवीज भारतीय सभ्यता और संस्कृति से कोसों दूर जा चुकी है। वही अगर हम बात करें साउथ सिनेमा की तो आज भी कुछ ऐसी मूवीज है जिसमें आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूरी डिटेलिंग में देखने को मिल जाएगी। आज भी साउथ की मूवी में कुछ ऐसे सीन्स में हीरो हीरोइन आपको खेत में बातें करते हुए दिखाई दे देंगे। यानी बिना किसी न्यूडिटी सीन के साउथ की मूवी सुपरहिट जा सकती है। साउथ की मूवीज में डायरेक्टर पहले स्टोरी को समझता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्टर्स को लेता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्टर्स को लुक दिया जाता है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है। बॉलीवुड में हीरो पहले से सिलेक्ट कर लिया जाता है। और रही बात स्टोरी की तो वो तो आपको पता ही है। तीसरा कारण है नेपोटिज्म। ये वर्ड आपने पॉलिटिक्स में जरूर सुना होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बॉलीवुड सिनेमा में किया जाता है। अक्सर हमने देखा है हर एक दो मूवीज के बाद इसका बेटा या उसकी बेटी आ रही है। दोस्तों यह बात ऐसी नहीं है कि उनके बेटे या बेटी को नहीं आना चाहिए, लेकिन उनमें एक्टिंग स्किल या टैलेंट तो होना चाहिए। या डायरेक्टर खुद ही अपने बेटे को लॉन्च करता है, थोड़ी सी बॉडी बनवा के, थोड़ा बहुत डांस सिखा के, लो भाई लॉन्च कर दिया हमने नया स्टार। दोस्तों एक टाइम था जब बॉलीवुड के डायलॉग्स लोगों के मुंह पे हुआ करते थे, और आज के टाइम पे डायलॉग्स के नाम पे ओवर एक्टिंग या फिर कॉमेडी के नाम पे डबल मीनिंग्स होती है। वही साउथ मूवीज में भी भाई बेटे या बेटी को लिया जरूर जाता है, लेकिन ना कि उनके रिश्तों के हिसाब से, बल्कि उनके काम और हुनर के हिसाब से लिया जाता है। जैसा कि धनुष रजनीकांत के दामाद है, पर उनको उस वजह से नहीं बल्कि उनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से लिया जाता है। उनकी मूवी मारी में उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने फैंस का दिल जरूर जीत लिया था। दोस्तों ऐसा नहीं कि बॉलीवुड को मौका नहीं मिला था। कुछ साल पहले बॉलीवुड के पास भी एक स्टार था, सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी ऑलमोस्ट सभी फिल्में हिट पे हिट जा रही थी। लेकिन शायद बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको इस दुनिया से रफा दफा कर दिया। ऑलमोस्ट उस इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड की 50% से भी ज्यादा ऑडियंस बॉलीवुड से हेट करने लग गई, और नतीजा आज 2024 में सामने है। दोस्तों चौथा कारण है बॉलीवुड एक्टर्स का घमंड। आए दिन बॉलीवुड एक्टर्स की कंट्रोवर्सी देखने या सुनने को मिल जाती है। कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो कहीं किसी का बेटा ड्रग्स लेता पकड़ा गया, कहीं फैंस के बीच झगड़ा हो गया है तो कहीं मीडिया के बीच वाद विवादों में फंस गए हैं। वही साउथ एक्टर्स की कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलेगी, और काफी अच्छे तरीके से मीडिया में इंटरव्यू भी देते हैं और फैंस से भी
काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं। इनफैक्ट उनका जो बॉन्डिंग होता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ काफ़ी पारिवारिक होता है, यानी कि एक परिवार की तरह। और परिवार और प्रोफेशन में जीत हमेशा परिवार की होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, टाइम कैसा भी हो लेकिन बदलता ज़रूर है। बॉलीवुड के पास घमंड था कि फिल्म की दुनिया में सिर्फ हम ही राज करते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई है। उस टाइम लोगों के पास ऑप्शन नहीं था और बॉलीवुड को लगता था कि जनता तो बेवकूफ़ है, कुछ भी दे दो चल जाएगा। लेकिन वही साउथ सिनेमा ने ऑडियंस को समझा है और ऑडियंस को समझते हुए अब उनकी मूवीज़ को हिंदी और अलग अलग भाषा में लॉन्च करना शुरू कर दिया है, यानी अपनी बाउंड्रीज को बड़ा कर दिया है। उन्होंने ऑडियंस को अच्छे से समझा है। हालांकि शुरुआत में इनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए कम बजट में मूवी को रेडी करके सिर्फ लिमिटेड बाउंड्रीज तक ही रख पाते थे, यानी सिर्फ साउथ में ही चलती थी उनकी मूवीज़। लेकिन अलग अलग भाषा में मूवीज़ को लॉन्च करके ये कैप भी पूरा कर दिया है और इसी वजह से उनकी मूवीज़ ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी चलती है और वहाँ भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और इसी से इनका लॉस भी आसानी से कवर हो जाता है। जैसे कि अगर मूवी साउथ में ना चली तो हिंदी में ज़रूर चल जाएगी और वहाँ ना चली तो इंडिया के बाहर ज़रूर चल जाएगी, यानी कहीं ना कहीं से कैसे भी मूवी का कॉस्ट रिकवर हो ही जाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बॉलीवुड बुरा है। बॉलीवुड ने भी हमें कई मास्टरपीस दिए हैं। हमने भी हमारे बचपन में बहुत कुछ सीखा है बॉलीवुड से। हम खुद भी बॉलीवुड को देखते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन पहले और आज के बॉलीवुड में रात दिन का फ़र्क है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड भटक गया है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने अपनी संस्कृति को ही मार दिया है। वही बॉलीवुड ने अब मेहनत करना बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कॉपी पेस्ट में लगे हुए हैं। अगर बॉलीवुड इन सब चीज़ों से बाहर आता है और इन सब चीज़ों को समझ लेता है तो ज़रूर बॉलीवुड फिर से वापसी कर सकता है।